इनके मन में सवाल है कि स्पॉन्सरशिप कैसे लेना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे बात करना है, कैसे किसी को लेके पहचानना है, या फिर ओरिजिनल है या फिर फेक है। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने लिखा है। और दूसरा सवाल आता है, पहले ये तो चलिए हम आगे बताएंगे आप सभी को कि कैसे करना है। अब दूसरा सवाल आते हैं, तो ये 3 ही व्यू आते हैं। सर मेरा मूवी एक्सपेंशन शॉर्ट्स में बना रहा हूँ, वॉइस ओवर भी ठीक है ऐड कर रहा हूँ, फिर भी व्यूज़ नहीं आते हैं। आपके हिसाब से कितने अपलोड करूँगा जो कि व्यूज़ आएंगे? तो टेंशन मत लीजिए, आपको भी हम बताएंगे, ठीक है। इनका सवाल है CSH का जो है सवाल है। फिर आता है हेल्थ केयर होम इन्वेसी का। यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट पैसा बहुत डाउन हो चुका है। चलिए कोई टेंशन की बात नहीं, हम बताएंगे। देखिए आपको स्पॉन्सरशिप के बारे में छोटे क्रिएटर जो सोचते हैं कि स्पॉन्सरशिप बड़े यूट्यूबर्स को ही मिलते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सब्सक्राइबर 1 है, 5K या 10 सब्सक्राइबर्स है, तो ब्रांड डील्स भी मिलेगी। तो कंपनियां खुद कैसे मैसेज करेगा, इन सब आप लोग खुद मैसेज करोगे, ठीक है, कंपनियां मैसेज नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसे में जो सस्पेंस क्रिएट होता है वो आपको बताते हैं। ये देखिए कि हेलो गाइस, आप सबका एक नए वीडियो पर स्वागत है। हाँ, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक कंटेंट बनाते हो तो ऑनलाइन अर्निंग बनाना चाहते हो, स्पॉन्सरशिप से बड़ा तरीका ये है। इस वीडियो में बताऊंगा ब्रांड डील कैसे ढूंढें, कमीशन को मतलब कि मैसेज कैसे करना है कंपनी को, मीडिया किट क्या होता है, और पहली स्पॉन्सरशिप कैसे लेना है, ठीक है। ये 4 चीज़ मैं आपसे बताऊंगा, ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला आता है स्पॉन्सरशिप क्या होती है। जब कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट या ऐप को प्रमोट करने के लिए पैसा देता है तो इसको स्पॉन्सरशिप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई गेमिंग ऐप, VPN, ट्रेडिंग ऐप्स, शॉपिंग ऐप या टेक ब्रांड आपको अपने वीडियो में प्रमोट करने होते हैं और पैसा देती है, उसको स्पॉन्सरशिप कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कितने सब्सक्राइबर पर स्पॉन्सरशिप मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि 1 लाख पर, नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल जो छोटे क्रिएटर है, स्मॉल क्रिएटर्स, निच पेज, हाई इंगेजमेंट और क्रिएटर्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, कि ज़्यादा चांस देता है, ठीक है। अगर आपके हिसाब से 5K 10K सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियोज़ पर अच्छे व्यूज़ भी आते हैं, ऑडियंस एक्टिव है, तो स्पॉन्सरशिप मिलना तय है, ठीक है। मान लीजिए आपका सब्सक्राइबर 10K है या 5K भी है, तो कोई टेंशन नहीं है, मिल जाएगा। वीडियोज़ पे अच्छे व्यू भी आ रहे हैं, वो भी मिलेगा, व्यूज़ के हिसाब से मिलेगा। ऑडियंस एक्टिव है, ऑडियंस रहती है, तो भी मिलेगा, ठीक है। ये सबसे भी मिलता है, ठीक है। ब्रांड डील्स कहाँ से मिलता है। मान लीजिए अगर आप, सबसे ज़्यादा सवाल ये है कि स्पॉन्सरशिप मिलेगी कहाँ से। इंस्टाग्राम DM, कई ब्रांड्स खुद DM करते हैं, ठीक है। जो कंपनी होती है खुद DM करती है। ईमेल, अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम बायो में भी प्रोफेशनल ईमेल ज़रूर डालिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने ये जीमेल बनाया है, बिल्कुल ये रियल नहीं है, ऐसे मैंने बनाया है ऐसे। तो आप खुद बना के, रियल बना के इंस्टाग्राम बायो में डाल सकते हो, फिर यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हो, उसको कहते हैं ईमेल, ठीक है। तो ब्रांड प्लेटफॉर्म जैसे कि इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह करना है, ठीक है। इन्फ्लुएंस, फिर विंड, फिर ब्रांड कनेक्ट, कुछ इस तरह का ये ब्रांड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इन वेबसाइट पर क्रिएटर अकाउंट बनाइए, ठीक है। आप क्रिएटर है तो अपना खुद का अकाउंट बनाइए, ठीक है। ये सब कुछ। अब आपको आता है कंपनी खुद को मैसेज कैसे करें, यानी कि कंपनी को मैसेज कैसे करें, ठीक है। कोई भी कंपनी को मैसेज कैसे करना है। अगर व्यूज, हाँ, मैसेज करें, मतलब कि कोई कंपनी अगर नहीं कर रही है मैसेज, तो आप खुद कांटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं तो कोई पर लिखा हूँ ना, ChatGPT थोड़ा लिखाया हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह का आपको बोलना है, ठीक है। कंपनी को आप खुद तो कंपनी को मैसेज कर सकते हैं, कंपनी को खुद, ठीक है, कंपनी को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है, ठीक है, उसी तरह आपको भी लिख लेना है। अगर लिखना नहीं आता है, ChatGPT के साथ ले सकते हो, ठीक है, लिख करके आप कंपनी को मैसेज कर सकते हो। मीडिया किट क्या होता है। मीडिया किट का मतलब है कि पर रिज्यूम, डिजिटल रिज्यूम, इसमें कि सस्पेक्टिव बोर्ड्स, एवरेज व्यूज, ऑडियंस डेटा, प्रीव्यूज, कोलैबोरेशन, सब कुछ होता है इसमें, ठीक है। एक से एक होता है इसमें। कैनवा से फ्री में आप प्रोफेशनल मीडिया किट बना सकते हो।
स्पॉन्सरशिप लेते समय ध्यान रखना है आपको कि किसी भी ब्रांड डील्स को तुरंत एक्सेप्ट मत करो, ठीक है। पहले चेक करना है पेमेंट जेन्युइन है या फिर नहीं है, ब्रांड पोस्टेड है या फिर नहीं है, ट्रस्ट है कि नहीं है, ऑडियंस पेमेंट मिलता है या नहीं, कोई भी ऑडियंस को पेमेंट मिलता है या नहीं, ठीक है। ये सब करने से पहले ना आपको इन सब चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, तभी आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। हाँ, अगर वो तुम्हारा जैसे कि अभी कभी भी स्कैम लिंक भी कर देते हैं लोग, क्लिक कर देते हैं, ठीक है, क्लिक मत करना, कोई भी स्कैम लिंक पर क्लिक मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है, गलत स्पॉन्सरशिप के चक्कर में फंस जाओगे, ठीक है। एंडिंग में आपको हम बता देते हैं, ठीक है। हेल्पफुल लगी तो ये वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब सवाल है साइंस फ्री हब का, उनका कहना है कि अगर कोई मूवी एक्सपेंस पर चैनल चला भी रहा है, व्यूज नहीं भी आ रहे हैं, तो अब कोई बड़ी समस्या अक्सर हो रही है, तब कितने दिन अपलोड करोगे या तो फिर आप कितना दिन तक वीडियो बनाओगे। देखिए आपका जो सवाल है ना बिल्कुल सही सवाल है, ठीक है। देखो आप दरअसल कर क्या रहे हो, सेम टाइप कंटेंट है आपका जो वीक है वो तो जो हुक जो है वो बहुत कमज़ोर है, स्लो एडिटिंग है, रॉन्ग मूवी सिलेक्शन है, एसईओ आपका ख़राब है, ऑडियंस रिटेंशन कम है। ये कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अगर इस सब में आपको कुछ हो रहा है तो मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ कितना दिन आपको अपलोड भी करना है, हाँ। और अगर उस पर आपको व्यू आ भी रहा है तो ठीक ठाक है, अगर व्यू अगर बहुत कम आ रहा है तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा आपको। मूवी एक्सपेंशन चैनल ग्रो करने का सोल्यूशन क्या है, रैंडम मूवीज मत अपलोड करो। आप लोग अगर रैंडम वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, तो हर मूवी पर व्यू नहीं आते हैं, ठीक है। ऐसी मूवी चुनो कि जो ट्रेंडिंग हो, सस्पेंस क्रिएट करे और सर्वाइवल हो, जो कि हॉरर मिस्ट्री हो, माइंड ब्लोइंग एंडिंग, नेटफ्लिक्स से अमेजन वाली पॉपुलर मूवीज़। एग्जाम्पल के थ्रू तो बताता हूँ कि 2026 में सबसे खतरनाक हॉरर मूवी कौन सी है, उस पर आप बना सकते हैं। ये आदमी 10 साल तक बंकर में कैसे फंसा रहा, हाँ, ये ट्विस्ट है इसमें, सस्पेंस क्रिएट करता है इसमें, ये आप कर सकते हैं। ये सब टाइटल जो है ना क्यूरियोसिटी बनाते हैं। फर्स्ट 15 सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर शुरुआत में बोरिंग हुई तो ऑडियंस स्किप कर देगा, ठीक है। अगर आपको बोरिंग नहीं है तो ऑडियंस स्किप नहीं करेगा। अगर ऐसे कोई वीडियो अगर बोरिंग है स्किप कर देगा। गलत आज इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। गलत में आप लोग क्या बोल देते हो कभी कभी कि आज इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है, इसलिए ऑडियंस नहीं दिखेगी। बेहतर होगा कि इस आदमी ने गलती से ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसके बाद पूरी दुनिया ही खत्म होने लगी, ठीक है, सबसे बेहतर ये वाला है, ठीक है। हुक आपका रिटेंशन बढ़ेगा एंड व्यूज भी बढ़ेगा। हुक आपको जो है सबसे ज़्यादा मजबूत करना है एंड स्ट्रॉन्ग बनाना है, पूरी कहानी मत बनाओ, ठीक है। देखो थोड़ा सस्पेंस बचा कर रखो, अगर व्यूअर सब कुछ पहले ही मिल गया तो वॉच टाइम गिर जाता है, ठीक है। 4 नंबर पे आता है वॉइस प्लस इमोशन जरूरी है, ठीक है। फ्लैट आवाज़ लो टेंशन, अगर आपका आवाज़ फ्लैट है तो अगर ये तीनों आप ऐड करते हैं ना तो आपका जो मूवी एक्सप्रेशन है वो चलेगा, ठीक है। हाँ, नरेशन में सबसे बड़ा विपन होता है, ठीक है। और अगर आप फियर, सस्पेंस, एक्साइटमेंट ये तीनों ऐड करते हैं तब तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अपने मूवी एक्सप्रेशन के लिए आवाज़ के लिए फ्लैट मत करना, नहीं तो आपका जो टेंशन है वो लो हो जाएगा। 5वें नंबर पे आता है थंबनेल, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। थंबनेल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूज जो होता है ना वो थंबनेल से ही आता है, ठीक है। थंबनेल अगर क्लिक बेटर रहेगा, थंबनेल अगर क्लिक रहेगा तब व्यू आना चांसेस रहेंगे। देखो अगर आपका ऑडियंस जो है, कोई भी ऑडियंस अगर मतलब कि थंबनेल पर क्लिक करेगा, हाँ, तो वो व्यू आएगा। अब अगर मान लीजिए आप थंबनेल में कुछ और कर रहे हैं, वीडियो में कुछ और दिखा रहे हैं तो कल लुक तो क्लिक तो करेंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा कहते हैं इंट्रो देख करके छोड़ देंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि ऑडियंस को ये पता चल जाएगा कि ये वीडियो उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, ठीक है। थंबनेल में शॉक फेस होना चाहिए आपका, रेड सर्किल जैसे होता है ना, रेड सर्किल उस तरह का, डार्क सीन, ठीक है, बिग टेस्ट यानी कि कोई एक टेस्ट लिखते हैं थंबनेल में वो बिग होना चाहिए। यही 4 चीज़ यूज करना है आपको। टेस्ट एग्जांपल में ये इंसान नहीं था, सब लोग गायब हो गए, इस रूम में मौत थी, कुछ इस तरह का, ठीक है। डेली अपलोड ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो एक अच्छा वीडियो 5 खराब वीडियो से बेहतर है, ठीक है। अगर 5 मान लीजिए एक अच्छा वीडियो भी बनाते हैं तो 5 खराब वीडियो से भी बेहतर है एक वीडियो।
ठीक है। वीक में आप कम से कम 2 से 3 स्ट्रॉन्ग वीडियो बनाइए, अपलोड कीजिए, ठीक है। हफ्ते में कम से कम 2 या 3, ठीक है। वो भी अगर आप लॉन्ग बनाते हैं, लॉन्ग में कम से कम आप 2 बनाइए, ठीक है। अगर शॉर्ट्स बना रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 शॉर्ट्स डालिए। और आपको साथ में पे आता है रिटेंशन चेक करना है, यूट्यूब स्टूडियो में देखना है कि लोग कहाँ वीडियो को छोड़ रहे हैं, कौन सा पार्ट बोरिंग है आपका, वहीं आपको जो इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, वहीं से आपको करना है, ठीक है, ताकि ऑडियंस भी लगे कि हाँ ये चीज़ काफ़ी बेहतर है। शॉर्ट्स से ऑडियंस लाओ, ठीक है। मूवी शॉर्ट्स बहुत वायरल हो जाते हैं, ठीक है। आजकल के शॉर्ट ज़्यादा रिच करते हैं, ग्रो भी कर लेते हैं, ठीक है। और शॉर्ट्स से ही सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आज का स्ट्रेटजी यही है कि मूवी का शॉकिंग सीन, 30 सेकंड का सस्पेंस क्लिप, एंड में फुल एक्सप्लेनेशन चैनल पर, ठीक है। अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा शॉर्ट्स, ठीक है। शुरुआत में जैसे कि आप स्मॉल क्रिएटर हैं, शुरुआत में आप कम से कम शॉर्ट्स बनाइए, तो आपका जो है धीरे धीरे जो है व्यूज़ सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एसईओ सही करना होगा आपको, जिसमें कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि उतना ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट आपका टाइटल जो है और डिस्क्रिप्शन और टैग, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल टाइटल में एक रात में पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, मूवी एक्सप्लेनेशन हिंदी, ठीक है, कुछ इस तरह का। अगर इस तरह का आपका टाइटल है, एक रात में पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, ये तो हम सिर्फ आपको उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है। अगर इस तरह का, तो इसी पे आपको टैग भी लगाना है, इसी पे आपको डिस्क्रिप्शन भी लगाना है, और यही चीज़ आपको थंबनेल भी बनाना है, ठीक है। 10 नंबर पे आता है कंसिस्टेंसी रखना है आपको। मूवी एक्सपेंशन चैनल ग्रो करना है तो टाइम लगता है, कोई एक दिन में ग्रो नहीं होता है, ठीक है। कई चैनल 50 वीडियो से बाद ग्रो होते हैं, 100 वीडियो बाद भी वायरल होते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि हर वीडियो से सीखना है आपको। मान लीजिए अगर एक दिन में अगर एक बंदा डालेगा भी एक वीडियो, तो एक दिन में वायरल नहीं हो जाएगा, टाइम लगता है। बेस्ट मूवी एक्सपेंशन इन नीचे, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आप नए हैं, अगर मूवी एक्सपेंशन में काम कर रहे हैं, तो हॉरर, सर्वाइवल, फैसियोलॉजिकल, ज़ॉम्बी एंड स्पाई, कोरियन थ्रिलर, इनमें से ऑडियंस अटेंशन सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको नीच बताया, तो इन नीच पर अगर काम करते हैं, अगर इन नीच पर अगर आप चैनल है मूवी एक्सपेंशन का, तो आपका जो अटेंशन है वो ज़्यादा हाई करेगा, बढ़ेगा। फाइनल एडवाइस देता हूँ आप सभी को, अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो नीच को बदलना नहीं है आपको, ठीक है। हुक को इम्प्रूव करना है, हुक को, अगर आपके व्यू नहीं आ रहे हैं तो नीच को बदलना नहीं, जो नीच आपने सेलेक्ट किया तो वही नीच को रहने देना है, ठीक है। हुक इम्प्रूव करो, आपका जो हुक है, आपका जो बोलने का तरीका है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको बदलना है। अगर आपका वीक है तो वीक आपको मजबूत कीजिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। थंबनेल को इम्प्रूव कीजिए, थंबनेल अच्छा बनाइए, अच्छे से बनाइए, और उस पर जो है थंबनेल को और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाइए। थंबनेल जो भी कुछ लिखते हैं उसको टाइटल में भी लिखिए। ट्रेंडिंग मूवीज़ को लीजिए, ट्रेंडिंग मूवीज़ पर काम कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंडिंग मूवी को सीधा उठा करके आपको अपने चैनल पर डाल देना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। शॉर्ट्स यूज करना है, ऑडिशन रिटेंशन बढ़ाना है आपको, यानी कि ये 6 चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। जी हाँ, ये 6 चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। धीरे-धीरे एल्गोरिथम समझने लगेगा कि आपका कंटेंट किस ऑडियंस को दिखाना है, तो वो जो है यूट्यूब खुद दिखाएगा, ठीक है। तो अगर यूट्यूब की एफिलिएट इनकम डाउन हो रही तो उसके हिसाब से इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। मेन प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। यूट्यूब एफिलिएट इनकम डाउन होने का रीज़न क्या है और सॉल्यूशन भी बताऊँगा। व्यू आ रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं आ रहे हैं ना, बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन एफिलिएट लिंक क्लिक नहीं करते। सॉल्यूशन क्या है, वीडियो में बार-बार सिटी है तो एग्जांपल लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, ठीक है। कमेंट में भी एफिलिएट लिंक पिन कर दो और फर्स्ट 2 लाइन्स में लिंक डालो, ठीक है। रॉन्ग ऑडियंस आ रही है, तो अगर ऑडियंस सिर्फ एंटरटेनमेंट देख रही है तो बाय इंटरनेट नहीं है तो शेयर कम होगी। सॉल्यूशन क्या है, ऐसा वीडियो बनाओ कि बेस्ट गैजेट्स अंडर 1000, ठीक है। टॉप ऐप्स, कैमरा सेटअप, गेमिंग एक्सेसरी, टेक कंपैरिजन, बाय इंटरनेट वाली ऑडियंस ज़्यादा कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप सभी को अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, अगर इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, तो ऐसे में क्या बनाओगे आप लोग। देखो सबसे बेस्ट ऐप रहेगा गैजेट्स अंडर 1000, जो 1000 के करीबन जो गैजेट्स आता है उस पर आपको करना चाहिए। जो टॉप एप्लीकेशन, जो सबसे जो एप्लीकेशन जो टॉप है, जो अभी ज़्यादा डिमांड पर है, ठीक है। कैमरा सेटअप के बारे में,
गेमिंग एक्सेसरीज के बारे में, टेक कंपैरिजन के बारे में, ठीक है। ये सब पे ऑडियंस देखती है, बढ़िया देखती है और अच्छा व्यू भी आएगा। प्रोडक्ट ट्रेंडिंग नहीं है तो पुराने या वीक प्रोडक्ट प्रमोट करने से शेयर गिरती है। सॉल्यूशन क्या है? ट्रेंडिंग टू प्रोडक्ट प्रमोट करो, न्यू स्मार्टफोन, गेमिंग गैजेट्स, एआई टूल्स, क्रिएटिव सेटअप आइटम्स। ट्रस्ट नहीं बन रहा है। अगर हर वीडियो में से प्रमोशन होगा और ट्रस्ट नहीं लॉज कर देती है, यूज कर देती है, तो सोल्यूशन क्या रहेगा? हॉनेस्ट रिव्यू करो, प्रोस प्लस कॉन्सिस्ट दोनों बताओ, रील यूज करो, दिखाओ। सोल्यूशन ये है कि अगर आप हॉनेस्ट रिव्यू करो, ईमानदारी से रिव्यू करो, ठीक है। जरूरी नहीं मतलब कि कुछ गलत तरीके से काम नहीं करना है, ठीक है। और फिर दोनों बताना है कि मतलब कि प्रोस एंड कॉन्स, ठीक है। रियल यूज दिखाओ, ठीक है। कोई दिखावा नहीं, कोई फेक नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई स्कीम नहीं, लेकिन रियल, ठीक है। जो हकीकत में क्या है वो चीज़ बताना है। रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ लिंक्स, कई क्रिएटर्स लिंक बहुत नीचे डाल देते हैं। सॉल्यूशन क्या है? डिस्क्रिप्शन में की शुरुआत में ही प्रोडक्ट नाम लिख दीजिए। कोई भी प्रोडक्ट है उसका खाली नाम लिख दीजिए और जो लिंक उसका वो लिंक डाल दीजिए उसका, और उसका शॉर्ट सीटिया कर दीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू तो बताते हैं आपको। बेस्ट बेस्ट माइक बाय लिंक, एफिलेट लिंक, ठीक है, कुछ इस तरह का। 6 नंबर पे आता है शॉर्ट से सेल कम आना। ये पागल हरामी। रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ लिंक से कई क्रिएटर्स लिंक जो नीचे डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह नहीं करना है। सोल्यूशन में क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्शन में आपको अपना प्रोडक्ट का नाम डाल देना है, ठीक है, उसका लिंक डाल देना है, शॉर्ट सिटी है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू तो बेस्ट माइक बाय लिंक, एफिलिएट लिंक, ठीक है। शॉर्ट्स से सेल कम आना, शॉर्ट्स पर व्यू आते हैं लेकिन कन्वर्सेशन कम होता है। सोल्यूशन क्या है आपका? शॉर्ट्स प्लस लॉन्ग वीडियो फ्यूनल बनाओ, ठीक है, यानी कि दोनों को एक साथ बनाओ। अगर आप शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों एक साथ बनाते हैं तो कोई टेंशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मोनेटाइज भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, ग्रो भी करेगा। लॉन्ग वीडियोस में डिटेल्स रिव्यू दो। अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो शॉर्ट्स में कुछ ऐसा बोलिए कि हाँ इसका लिंक नीचे लिंक दिया गया है, वीडियो में हमारे वीडियो में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके देख सकते हैं, कुछ इस तरह का बोल रहा होगा शॉर्ट्स में, ठीक है। लॉन्ग वीडियो में आपको क्या करना है? फुल डिटेल देना है, ठीक है, फुल डिटेल। कम से कम आप लॉन्ग वीडियो बनाइए 8 मिनट से 9 मिनट तक, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 15 मिनट का बनाया जाए, 20 मिनट का बनाया जाए। सीजनल ड्रॉप्स, कुछ महीने में एफिलिएट सेल्स नेचुरली डाउन हो जाती है। बेस्ट मंथ, दिवाली, अमेजन सेल, फ्लिपकार्ट सेल, न्यू ईयर, ठीक है। अब आपको देखना है कि फ्लिपकार्ट खोलना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि मीशो होता है, अमेजोन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, ये सब पे ना सेल चलते रहता है, ठीक है। आपको देखना है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो सब डाउन करके देखना है कि कहाँ पर आपको सेल चल रहा है, उस चीज़ पर आपको करना है काम, ठीक है। जैसे कोई दिवाली आ रही है, कोई पर्व त्योहार आते रहता है, हर पर्व त्योहार में कोई ना कोई सेल आते रहता है, उस चीज़ पे आपको काम करना है। ऑडियंस इंडिया की है तो लो कमीशन, इंडियन एफिलिएट कमीशन कई कैटेगरीज में कम हो जाती है। सोल्यूशन क्या है? हाई कमीशन कैटेगरीज, होस्टिंग, एआई टूल्स, वीपीएन, सॉफ्टवेयर कोर्स। बेस्ट एफिलिएट नीच पर छपे, जो स्मॉल क्रिएटर हैं जो एफिलिएट नीच बनाना चाहते हैं उनके लिए है टेक, एआई टूल्स, गेमिंग एक्सेसरीज, टेक गैजेट्स, क्रिएटर सेटअप, फाइनेंस एप्स, प्रोडक्टिव टूल्स, फास्ट ग्रोथ स्ट्रेटजी। यूट्यूब शॉर्ट्स, ऑडियंस, लॉन्ग वीडियोस और एफिलिएट लिंक, ये आपको फार्मूला बता दिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टिप्स है एफिलिएट मार्केटिंग में 1000 क्लिक से 100 शेयर, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, अगर कंसिस्टेंसी रखते हो तो आपका ग्रो करेगा। 2 या 3 व्यू आते हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं कि चैनल आपका खत्म हो गया है। यूजुअली प्रॉब्लम ये होती है कि गलत टॉपिक कर रहे हो आप, एक थंबनेल टाइटल है, शुरुआत बोरिंग है, यूट्यूब को ऑडियंस समझ नहीं आ रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है आप में, ये चीज़ इम्प्रूव करो, ठीक है। अगर ये चीज़ पे आपका चैनल है ना तो समझ लीजिए आपका चैनल डेड हो चुका है, आपका 2 से 3 ही व्यू आते हैं, ठीक है। सोल्यूशन बताऊंगा, 2 या 3 व्यू आने का सोल्यूशन ये है कि पहला सोल्यूशन है सर्चेबल प्लस ट्रेंडिंग टॉपिक को लेना है। ऐसा टॉपिक वीडियो बनाओ जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मूवी एक्सपेंशन में हॉरर, सर्वाइवल, कोरियन थ्रिलर, नेटफ्लिक्स, नेट ट्रेंडिंग, एंडिंग एक्सप्लेन, सब ज़्यादा चलता है, ठीक है। दूसरा क्या, थंबनेल सबसे बड़ा कारण है। अगर आपका थंबनेल वीक है, लोग क्लिक नहीं करेंगे। थंबनेल में बड़ा फेस, शॉक एक्सप्रेशन, डार्क सीन, 2 से 4 बार टेक्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू जब मर गए, ये इंसान नहीं था, एंडिंग समझ नहीं आएगी,
कुछ इस तरह का। तो क्या करो, थंबनेल में आकर कुछ बड़ा कुछ गलत कर रहे हो, थंबनेल में कुछ और लिख देते हो, टाइटल में कुछ और लिख रहे हो, तो ऐसे में आपको व्यू नहीं आएगा, ठीक है। लोग क्लिक तो करेंगे, फिर क्लिक करके छोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है, किस वीडियो पे बना हुआ है, किस टॉपिक पे बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ नहीं करना है। हुक पावरफुल आपको बनाना है। जैसे कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्लॉगिंग में तो हुक लगता ही है। टैग बनाते हैं तो टैग में भी हुक लगता है, ठीक है। कॉमेडी में तो नहीं लगता है, डांस में लगता है। जो हुक वाला जो चैनल है, जो बोलने का चैनल है, बोलने वाला चैनल है, उस पर आपको बोलने का तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। बोलने का कुछ अलग यूनिक करना पड़ेगा, कुछ यूनिक कंटेंट, ठीक है। पहले 10 सेकंड बोरिंग हुए तो यूट्यूब वीडियो पुश कर देगा, नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आप वीडियो आपका 10 सेकंड बोरिंग है, हाँ, कुछ अलग ही तरीका का है, जैसे आपका कैमरा हिल रहा है, कोई कैमरा को हिला रहा है, कोई कैमरा को पकड़ के पूरा ज़ोर से हिला रहा है, तो ऑडियंस समझेगा ये बहुत ही गलत तरीका है, ठीक है। कैमरा को जो हिला रहा है तो वो जो है ना, वो चीज़ कुछ करेगा ही नहीं, वो चीज़ देखबे नहीं करेगा ऑडियंस लोग, ठीक है। वीडियो को छोड़ देगा, ठीक है। आपका तो पहली बात कैमरा नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। कुछ बढ़िया जगह पे जाके, कोई अच्छा जगह पे जाके वीडियो बनाइए, ठीक है, जहाँ पर आवाज़ ना आए, बैकग्राउंड न्यूज़ नहीं आए, ठीक है, जो कि आपको लोग ट्रस्ट करेगा, ठीक है। गलत आवाज़, जैसे कि अगर आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, अगर ये चीज़ गलत कर रहे हो, ठीक है, बेहतर ये होगा कि इस लड़की ने गलती से दरवाज़ा खोल दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया ही बदल गई, ठीक है। रोज़ अपलोड करो, ठीक है। लो क्वालिटी रिलीज वीडियो से बेहतर है तो स्ट्रॉन्ग वीडियोस पर भी अगर आप मान लीजिए कि शॉर्ट्स, देखिए शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों एक साथ पे काम कीजिए, ठीक है। अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट्स में आपका ग्रो करेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है, व्यूज़ भी आएंगे। और अगर लॉन्ग बनाते तो लॉन्ग पे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और उस पर पैसा बनता है और अर्निंग भी ज़्यादा होती है। लॉन्ग पे आपका कम से कम 8 मिनट या 9 मिनट का होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छे तरीके से वीडियो बनाएं, ठीक है। कोई गलत जगह पे चले जाते हैं आप लोग, फिर आप क्या करते हो, मतलब कि कुछ अलगे दिखाते हो, कुछ अलगे बोलते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। डेली वीडियो अपलोड करो, जिस टाइम पे अपलोड करते हो उसी टाइम पे करो, सही टाइमिंग देखो, ठीक है। गलत टाइमिंग पे अपलोड करोगे तो गलत व्यूज आएगा, व्यू एक ही जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा। सही टाइमिंग पे अपलोड करोगे तो सही टाइमिंग पे अपलोड जाएगी, ठीक है। शॉर्ट्स बनाइए, ठीक है। नए चैनल, अगर आपका नया चैनल है, हाँ, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा शॉर्ट्स, ठीक है। आइडिया क्या है, मूवी का शॉकिंग सीन, सस्पेंस मोमेंट, एंडिंग रिएक्शन। अगर इस चीज़ पे नहीं है, अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग में भी कुछ ऐसा बनाइए, कुछ नया बनाइए, ठीक है। दूसरा कॉपी मत कीजिए, ये सब। एंड में फुल एक्सप्लेनेशन चैनल पर, किसी का कॉपी मत करो, ठीक है। अगर सेम स्क्रिप्ट, वॉइस एडिट बाकी चैनल जैसा होगा, यूट्यूब पुश नहीं करेगा। यूट्यूब जो है आगे बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाएगा ही नहीं। अपना स्टाइल ऐड करो, फनी नरेशन, इमोशनल टर्न, सस्पेंस बिल्डअप, जैसे कि आप कॉमेडी का बनाइए, डांस का बनाइए या रील्स बनाइए, कुछ इस तरह का, ठीक है। गलत टाइम पे गलत चीज़ मत करो, ठीक है। यूट्यूब को टाइम दो, ठीक है। अगर नया चैनल है आपका, पहले 20 या 30 वीडियो तक लो व्यूज नॉर्मल है, ठीक है। कई बड़े क्रिएटर पहले वीडियो पर 10 व्यू नहीं थे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप वीडियो बना रहे हैं तो आपकी वीडियो पे कभी कभी क्या होगा, जल्दी व्यू नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा समय दोगे यूट्यूब को, ठीक है, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को पुश करेगा, आगे बढ़ाएगा। व्यू पहले शुरुआत के दिनों में व्यू थोड़ा कम आएगा, लेकिन धीरे धीरे आना शुरू कर देगा, ठीक है। फास्ट ग्रोथ फार्मूला, थंबनेल, हुक, ट्रेंडिंग टॉपिक और रिटेंशन, ये 4 चीज़ स्ट्रॉन्ग है, व्यूज आने लगेंगे, ठीक है। ये 4 चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अभी क्या करना है, अगले 7 दिन तक एक शॉर्ट्स डालिए, 2 लॉन्ग वीडियो डेली, वीकली, बेटर थंबनेल, बेटर हुक। फिर देखिए आपका एनालिटिक्स से चेक करना है, तो आपका जो है काफ़ी अच्छा टेंशन आएगा, ठीक है। आई बात आप लोगों को समझ में। अब जिनको ये समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कर, हम क्या कर सकते हैं। आज जिनको ये समझ में आ गया होगा तो अच्छे से काम करेंगे।